24वां दिन है और हम कंबाइन प्रैक्टिस करने वाले किसके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, इसके हमने अलग अलग जो भी अलग अलग सेशन में हमने अलग अलग प्रकार से टेंस में प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट प्रैक्टिस कर ली है। अब यहाँ पर आज करने वाले क्या, कंबाइन प्रैक्टिस। कंबाइन प्रैक्टिस करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी आईडी क्या होती है बताओ जल्दी से। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है और ए है ना, ये हो गया। इसकी क्या होती पास्ट परफेक्ट की, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी और ए थे। इसमें चुका होगा, चुकी होगी, होगी और चुके होंगे, होंगे, आ होगा, आ होगा, ई होगी और ए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, और V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है प्लस ऑब्जेक्ट है। यदि पास्ट परफेक्ट या अफर्मेटिव की बात करें, सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैड आता है, हैड के बाद क्या है, V3 और ऑब्जेक्ट है। और इसमें सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव, V3 ऑब्जेक्ट। क्लियर है। निगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट के साथ हैज हैव नॉट, V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, V3 ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हैज हैव, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। इसमें हैड, V3 ऑब्जेक्ट। इसमें विल, सब्जेक्ट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट। इस पर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड, सब्जेक्ट, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट। और इसमें विल प्लस नॉट, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो प्रेजेंट में है ये हैज हैव के रूप में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। पास्ट में इसका हैड बन जाता है और फ्यूचर में विल हैव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विल हैव। तो फ्यूचर में क्या लगा देते हैं, विल हैव। ठीक है, निगेटिव में हैज हैव के बाद क्या आता है, नॉट आ जाता है। इसमें हैड के बाद नॉट आ जाता है और इसमें विल हैव के बाद विल नॉट हैव आ जाता है। याद रखना है, विल नॉट हैव, विल के बाद नॉट है फिर हैव, विल हैव नॉट मत कर देना। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हैज या हैव आगे आ जाता है सब्जेक्ट से पहले। इंटेरोगेटिव में हैड आ जाता है सब्जेक्ट से पहले और इसमें आ जाता है विल सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, हैव को बाद में छोड़ देना है। इंटेरोगेटिव निगेटिव में हैज या हैव पहले है और नॉट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है। इसी प्रकार से हैड पहले है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है। और यहाँ पर विल पहले है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है। तो समझ में आ रहा है ना, प्रेजेंट में है तो हैज या हैव है, पास्ट में है तो हैड है और फ्यूचर में है तो विल हैव है। इस तरह से यदि कंबाइन हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। ठीक है, और इसके फॉर्मेशन अलग अलग चेंज होगी। जहाँ पे चुका है तो हैज हैव है, चुका था तो हैड है और चुका होगा तो विल हैव है। क्लियर है। तो इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हैज हैव का रूल्स पता है। हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ। हैव का यूज होता है आई वी दे यू प्लूरल के साथ। पास्ट में ओनली हैड है तो हैड का यूज सभी के साथ होता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ। और फ्यूचर में विल हैव है, विल हैव का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें मैं गया हूँ, आई हैव गॉन, V3 का यूज है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव गॉन, मैं गया था, आई हैड गॉन। मैं गया होऊंगा, आई विल हैव गॉन। ठीक है, मैं नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन। क्या मैं नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन। मैं नहीं गया होऊंगा, आई विल नॉट हैव गॉन। ठीक है,
वह जा चुकी है, gone. शी हैज गॉन। वह नहीं जा चुकी है, She has not gone. क्या वह जा चुकी है, Has she gone? क्या वह नहीं जा चुकी है, Has she not gone? वह जा चुकी थी, She had gone. शी हैड गॉन। वह नहीं जा चुकी थी, She had not gone. क्या वह जा चुकी थी, Had she gone? क्या वह नहीं जा चुकी थी, Had she not gone? क्या वह जा चुकी होगी, She will have gone. वह जा चुकी होगी, She will have गॉन। gone. वह नहीं जा चुकी होगी, She will not have gone. क्या वह जा चुकी होगी, Will she have gone? और क्या वह नहीं जा चुकी होगी। Will she not have gone? समझ में आया ना, विल सी नॉट हैव गॉन। क्लियर है, ठीक है। मैंने पढ़ाया होगा, आई विल हैव टॉट। मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा, I will have taught you. मैं तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा, I will not have taught you. क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा, Will I have taught you? विल आई हैव टॉट यू। क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा, Will I not have taught you? मैंने तुम्हें पढ़ाया था, I had taught you. मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, I had not taught you. क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया था, Had I taught you? क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, Had I not taught you? मैंने तुम्हें पढ़ाया है, I have taught you. मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, I have not taught you. क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है, Have I taught you? क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया Have है। I not taught you? क्लियर है, समझ में आ गया। तो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आईडी बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट हैज है प्लस सब्जेक्ट एमबी थर्ड ऑब्जेक्ट एंड हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की आईडी चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। स्ट्रक्चर लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, आ होगा, ई होगे, ए होगे। और इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव एमबी थर्ड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो रेडी हो ना प्रैक्टिस के लिए? चलो। हैज का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ, सी ही इट नेम के साथ सिंगुलर के। और हैव का? हैव का प्लेयर के साथ, दे, वी, आर। ठीक है। तो मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने क्रिकेट खेला, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तुम गए हो, तुम गए हो, यू हैव गॉन। तुम गए थे, यू हैड गॉन। वह आ चुकी होगी, वह आ चुकी होगी। सी विल हैव कम। शी विल हैव कम। वह नहीं आ चुकी होगी, सी विल नॉट हैव कम। क्या वह आ चुकी होगी, विल सी हैव कम। क्या वह नहीं आ चुकी होगी। विल सी नॉट हैव कम। तुमने पढ़ा होगा, यू विल हैव रीड। तुमने पूछा होगा, यू विल हैव आस्क्ड। तुमने खाया होगा, यू विल हैव ईटन। तुमने खाना बनाया होगा, यू विल हैव मेड फूड। वे आए होंगे, दे विल हैव कम। वे आए होंगे, विल दे हैव कम। क्या वे नहीं आए होंगे। विल दे नॉट हैव कम। हम नहीं जा चुके थे, वी हैड नॉट गॉन। हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। हम पढ़ चुके थे, वी हैड टॉट। हम सीख चुके थे, वी हैड लर्नड। हम पढ़ा चुके थे, वी हैड टॉट। हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। वी हैड प्लेड। हम नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड। क्या हम खेल चुके थे, हैड वी प्लेड। क्या हम नहीं खेल चुके थे। हैड वी नॉट प्लेड। तुम आए हो, तुम आए हो, यू हैव यू हैव कम। कम। तुम गए हो, यू हैव गॉन। तुम वहाँ गए हो, यू हैव गॉन तुम देयर। यहाँ आए हो, यू हैव कम हियर। तुमने इंग्लिश सीखा है, यू हैव लर्नड इंग्लिश। तुमने इंग्लिश सीखा है, यू हैव लर्न इंग्लिश। ठीक है। तुमने क्रिकेट खेला है, यू हैव प्लेड क्रिकेट। तुमने पढ़ा है, यू हैव रीड। तुमने साइंस पढ़ा है। यू हैव रीड साइंस।
तुमने क्रिकेट खेला है, यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुमने बैडमिंटन खेला यू है, हैव प्लेड तुमने बैडमिंटन, बैडमिंटन नहीं खेला है, यू हैव नॉट प्लेड क्या तुमने बैडमिंटन खेला है, और क्या तुमने हैव यू प्लेड बैडमिंटन, हैव यू प्लेड बैडमिंटन। मैं गया था, मैं गया था, आई हैड गॉन, मैंने खेला था, आई हैड प्लेड, मैंने पूछा था, आई हैड मैंने आस्क्ड, बात किया था, आई हैड टॉट, मैंने इंग्लिश सीखा था, आई हैड लर्नड मैंने इंग्लिश, पढ़ाया था, आई हैड टॉट, आई हैड टॉट, मैंने गाना गाया था, आई हैड संग अ सॉन्ग, मैंने खेला था, आई हैड प्लेड, मैंने